हे गाइस, कैसे हो। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, सूटियन जब एल्डर सेन से वो वॉइड स्पिरिट पिल लेने वाला था कि तभी वहां पर हान फेंग आ गया था, जो कि उसे गलत साबित करके चीतर कह रहा था, जिसे सुनकर सूटियन को भी गुस्सा आ गया था और उसने उसको चैलेंज कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एल्डर सेन उन दोनों की बात सुनकर उन दोनों से कहता है, चूंकि अब तुम दोनों ने बैटल करने का डिसाइड कर ही लिया है, तो इसलिए मैं तुम लोगों के लिए यहाँ एक बैटल ग्राउंड बना देता हूँ। और ये कहकर एल्डर सेन अपने पावर्स का यूज करके वहाँ एक स्क्वाड से बैटल ग्राउंड बना देते हैं। और साथ ही इस मैच को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसमें अगर एक बंदा अपने ओपोनेंट को इस बैटल ग्राउंड से बाहर भेज देता है तो फिर वो बंदा इस मैच को जीत जाएगा। और अब ये सब बातें जानने के बाद हान फेंग और सूचन उस बैटल ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर हान फेंग ने पहले भी सूचन को बहुत ही बुरी तरह से मारा था, तो इसलिए इस बार भी उसे ऐसा लगता है कि वो सूचन को बहुत ही आसानी से पीट देगा। इसलिए वो उससे कहता है, आज मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारूंगा कि तुम मेरे पैरों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगोगे। और ये कहकर हान फेंग अपने पावर्स का यूज करते हुए कई सारे ग्रास टेंटिकल से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं सूटियन के पास से एक इंसेक्ट बाहर निकलता है, जो कि सीधा जाकर हान फेंग को बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर सूटियन अपने आइस पावर्स का यूज करके हान फेंग के सभी ग्रास टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जिसके तुरंत ही वो अपने फायर एट्रीब्यूट्स का यूज करके हान फेंग पर लगातार कई सारे अटैक्स करने लगता है, जिनको हान फेंग बिल्कुल भी रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ने लगता है। और तभी वो इंसेक्ट फिर से आकर हान फेंग को बाइट कर लेता है, और जिसके तुरंत ही सूटियन उसे एक जबरदस्त किक और पांच लगाकर उसे नीचे गिरा देता है। और अब सूटियन को ऐसा करता हुआ देखकर सभी को मालूम हो जाता है कि सूटियन ने यहाँ पर चीटिंग नहीं किया है। जिसके बाद हम देखते हैं सूटियन हान फेंग के पास जाकर उसे वही डायलॉग मारता है, जब हान फेंग ने उसे मारने के बाद उससे कहा था कि मेरा नाम सूटियन है, तुम्हारा जब भी मुझसे बदला लेने का मन हो तो तुम मेरे पास आ जाना। और ये कहकर सूटियन उसे किक मारकर बैटल ग्राउंड से बाहर भेज देता है। और फिर वो वहाँ के सभी लोगों से कहने लगता है, हाँ तो जिसको भी मैं चीटर लगता हूँ वो मुझसे फाइट करके देख सकता है। जिस पर हम देखते हैं सभी डिसेबल्स कुछ भी नहीं कहते हैं और सूटियन की तारीफ करने लगते हैं। हम देखते हैं उसके बाद सूटियन एल्डर सेन के पास आ जाता है और उनसे वो वॉइड स्पिरिट पिल मांगता है, जिस पर एल्डर सेन भी उसे वो वॉइड स्पिरिट पिल दे देते हैं और अनाउंस करते हुए सभी को बताते हैं कि सूटियन अब लूनहाओ पैलेस के जुगी एकेडमी का ऑफिशियल डिसेबल है और साथ ही वो सुजाको एकेडमी में भी जा सकता है। हम देखते हैं सूटियन अब एल्डर सेन से वो पिल पाकर ज्यादा खुश नहीं होता है, क्योंकि उसके एंसेस्टर सूहों के एल्केमी नॉलेज मिलने के बाद वो वॉइड स्पिरिट पिल से भी बहुत ही अच्छी पिल खुद रिफाइन कर सकता है। लेकिन अभी उसे अपनी कल्टीवेशन को जल्द से जल्द बनाना था, इसलिए वो उस पिल को अपने पास रख लेता है और फिर एल्डर सेन को ग्रीट करके वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। जहाँ रास्ते में हम देखते हैं सूटियन घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। मगर तभी हम देखते हैं उसकी बॉडी से एक फ्लाइंग क्रिएचर बाहर निकल कर आ जाता है। तो ये देखकर सूटियन उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मेरी बॉडी के अंदर क्या कर रहे थे। तो उस पर वो क्रिएचर से बताता है, मैं वही हेवनली निर्वाणा पिल हूँ जिसको तुम्हारे एंसेस्टर रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने मुझे फाइनली रिफाइन कर भी लिया था, लेकिन इसकी वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। और साथ ही अभी जो तुम मेरी इस बॉडी को देख रहे हो, ये समय बीतने के साथ साथ मुझे अपने आप ही मिल गई, क्योंकि मैं एक हेवनली पिल हूँ। और इसी के साथ ही इतने सालों तक मैं तुम्हारे बॉडी में ही ट्रैप थी, लेकिन जब तुमने अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान अपने डुअल एट्रीब्यूट्स को अवेक कर लिया तो उसी समय मैं भी आजाद हो गई। और अब उस क्रिएचर की बात सुनकर सूचियन उससे कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर तुम्हारी एबिलिटी क्या है और तुम क्या कर सकती हो। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सबको उस क्रिएचर का नाम बता देता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर इस क्रिएचर का नाम लिंगार है। सूटियन की बात सुनकर लिंगार उसे बताती है, मैं किसी भी ट्रेजर या फिर किसी भी एलिक्सर्स के इफेक्टनेस और स्ट्रेंथ को दोगुनी कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, जिसकी वजह से मैं सिर्फ जुआन लेवल ट्रेजर्स और एलिक्सर्स के एट्रीब्यूट्स को ही दुगनी कर सकती हूँ। इसलिए अगर तुम चाहो कि मैं वापस पहले जैसे पावरफुल हो जाऊं, तो फिर तुम्हें मुझे हाई लेवल के एलिक्सर्स और स्पिरिट स्टोन्स खिलाने पड़ेंगे। और अब लिंगार की ये बात सुनकर सूटियन उसे वो बॉडी स्पिरिट पिल निकाल कर उसे खाने के लिए दे देता है, ताकि वो अपनी कुछ एनर्जी को रिकवर कर पाए। जिस पर लिंगार उस पिल को खाने से पहले उसके एबिलिटीज को दोगुनी कर लेती है, जिसके बाद वो उसे खा लेती है। लेकिन इसके बाद लिंगार उसके आगे सूटियन से कुछ बात कर पाती कि तभी उसे वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है, जिसकी वजह से वो फिर से सूचियन के बॉडी के अंदर चली जाती है। और अब लिंगार के अंदर जाने के बाद वहाँ पर वही दो लड़कियां आ जाती है, जो कि अवेकनिंग सेरेमनी पर नजर रख रही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं सूटियन उस व्हाइट ड्रेस वाली लड़की को जानता है, जिसका नाम रिनजुई है। रिनजुई को वहाँ पर देखकर सूटियन उससे कहता है, रिनजुई आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपनी एंगेजमेंट को मुझसे यहाँ तोड़ने आई हो। उसकी बात सुनकर रिनजुई उससे हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, आखिर मैं वाला
ऐसा क्यों करूंगी। जिस पर सूटियन उसके बातों का जवाब देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ जब तुम्हारी शादी मुझसे हो जाएगी तब तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा पाबंदी लग जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हें कभी भी कल्टीवेट करने को नहीं मिलेगा। इसलिए तुम मुझे सीधे सीधे बता दो कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। लेकिन अगर तुम्हें मुझे बताना नहीं है तो फिर मैं यहाँ से घर चला। और आज सूटियन को उससे ऐसे बात करता हुआ देखकर रिंजुई को ये बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही पहले वाला सूटियन है जिसे वो जानती थी, क्योंकि पहले वाला सूटियन उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता था और उसकी हर बातों को मानता था। लेकिन रिंजुई अभी जिस सूटियन को अपने सामने देख पा रही है वो काफी ज्यादा शांत है और उसकी बातों को अभी जवाब दे पा रहा है। और अब ये सब सोचकर रिंजुई सूटियन से कहती है मैं इस फैमिली मैरिज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी करके कभी भी अपने कल्टीवेशन को ना कर पाऊँ, लेकिन मैं फ्यूचर में कल्टीवेट करके ग्रेट वॉरियर बनना चाहती हूँ। इसलिए सूटियन क्या तुम मेरे साथ एक नाटक करके मेरी मदद करना पसंद करोगे। जिस सूटियन भी ओके कह देता है और उसके मदद करने के बदले उसे 10 स्पेशल स्टोन्स और कुछ कल्टीवेशन रिसोर्सेज मांगता है। तो उस पर रिंजुई भी अपने सर्वेंट के पास जाकर उससे स्पेशल स्टोन्स मांगने लगती है। और वहीं इधर सूटियन ही सोच रहा था कि मुझे जल्द से जल्द अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाना होगा ताकि मैं अपनी सू फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। और सूटियन अब ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पास रिंजुई आ जाती है जिसने 3 लो ग्रेड स्पेशल स्टोन्स और 3 लाख गोल्ड कॉइन्स का इंतजाम कर लिया था। और अब वो सब रिंजुई सूटियन को दे देती है और कहते कि मैं तुम्हारे बचे हुए स्पेशल स्टोन्स और कल्टीवेशन रिसोर्सेज बाद में तुम्हारे पास भिजवा दूंगी, लेकिन अभी के लिए तुम मेरी मदद करो। जिस पर सूटियन भी उन स्पेशल स्टोन्स को लेकर रिंजुई से कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम यहाँ से वापस जाओ, 2 दिन बाद मैं खुद ही तुम्हारी स्थिति में आ जाऊंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सूटियन को उसके घर के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ उसको घर के अंदर आता हुआ देखकर उसकी सिस्टर भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछते है कि तुम्हारी आज की अवेकनिंग सेरेमनी कैसी गई। जिस पर सूटियन भी अपनी सिस्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बताता है कि आज मैंने अपनी अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान डुअल एट्रीब्यूट्स को अवेक किया है। और सूटियन की ये बात सुनकर उसकी सिस्टर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कांग्रेचुलेट करती है। हम देखते हैं उन लोगों की ये बात उनके फादर भी बाहर से सुन लेते हैं, जिसे सुनकर वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर सूटियन के पास आकर उसे उसके एट्रीब्यूट्स को दिखाने को कहने लगते हैं। और अब अपने फादर की ये बात सुनकर सूटियन तुरंत ही अपने डुअल एट्रीब्यूट्स को बाहर निकालकर उन्हें शो करने लगता है, जिसे देखकर उसके फादर भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो दोनों ही एट्रीब्यूट्स 7 लेवल पर हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छे मेरे बेटे, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया, इसलिए चलो हम इस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम उन तीनों को सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं जहाँ वो लोग आपस में ड्रिंक कर रहे थे। तभी हम देखते हैं सूटियन अपने फादर से कहता है फादर आपने मुझसे कहा था कि जब मैं अपने अवेकनिंग सेरेमनी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लूंगा तो तब आप मुझे मेरे मदर के बारे में बताएंगे, तो इसलिए प्लीज आप मुझे बताइए। जिस पर उसके फादर सैद होते हुए उसे बताने लगते हैं कि तुम्हारे मदर का नाम याओ यूली है, जो कि ईस्टर्न फायर मेडिसिन वैली के ओनर की यंगेस्ट डॉटर है। लेकिन जब तुम्हारी एज 3 साल की थी तो तब हमारे ऊपर यागू क्लैन ने अटैक कर दिया था, जिनसे हम बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं कर पाए और वो लोग तुम्हारे मदर को किडनैप करके अपने साथ ले गए। और साथ ही वो लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने तुम्हारे ग्रैंडफादर के डिवाइन फ्लेम्स को भी अपने साथ ले गए और उन लोगों से फाइट करते वक्त मैं और तुम्हारी सिस्टर काफी ज्यादा घायल हो गए थे, जिसकी वजह से तुम्हारी सिस्टर जो कि पहले काफी ज्यादा जीनियस कल्टीवेटर थी वो उस इंजरी की वजह से अब कुछ भी नहीं बन पाई। और उस खतरनाक फाइट के बाद हमारी सू फैमिली काफी ज्यादा कमजोर हो गई, जिसकी वजह से हमारी फैमिली अलग अलग फैमिली के बैटल्स के दौरान भी हारने लगी, जिसकी वजह से हमारी सू फैमिली की हालत आज यहाँ तक पहुँच चुकी है, यानी कि खत्म होने के कगार पर आ चुकी है। हम देखते हैं अपने मदर की कहानी को सुनकर सूटियन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फादर मैं उन यागू क्लैन के लोगों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा और साथ ही बिल्कुल भी फिक्र मत करे, फ्यूचर में मैं एक ग्रेट कल्टीवेटर बन के अपने सू फैमिली को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा और उसे फिर से पहले जैसा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। जिस पर उसकी बात सुनकर फादर उससे कहते हैं कि तुम अभी किसी भी चीज की फिक्र मत करो, बस तुम अपने कल्टीवेशन में ध्यान देकर एक ग्रेट कल्टीवेटर बनो। लेकिन सूटियन तो बस यही सोच रहा था कि आखिर वो अपने सू फैमिली को कैसे बचाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द मू फैमिली उसके फैमिली को रिप्लेस करने वाली है और उसके डिस्कशन के लिए उसके फादर एक फैमिली मीटिंग में जाने वाले हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए अभी 3 महीने का समय था, इसलिए सूटियन डिसाइड करता है कि वो इन 3 महीनों में अपने आप को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करेगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम सूटियन को अपने रूम में कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जिस दौरान सूटियन हमें बहुत सारे कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में बताता है, जो कि मैं आप सभी को बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी इस सीरीज में
कल्टीवेशन लेवल्स को ज्यादा अच्छे से बताया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं सूटियन सबसे पहले अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का डिसाइड करता है, क्योंकि जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो तभी वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग स्किल सीख पाएगा। और अब अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सूटियन अपने पास से उन्हीं 3 स्पिरिचुअल स्टोन्स को बाहर निकाल लेता है, जिसको रोक्सी ने उसे दिया था। मगर ये स्पिरिचुअल स्टोन्स लो ग्रेड के थे, जिसकी वजह से उसे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए वो लिंगार को वही निकलता है ताकि वो लिंगार की मदद से उन स्पिरिचुअल स्टोन्स की एबिलिटी को बढ़ा सके। हम देखते हैं लिंगार जब अपने सामने उन स्पिरिचुअल स्टोन्स को देखती है तो उसके मुंह में पानी आने लगती है। तो ये देखकर सूटियन उससे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक स्पिरिचुअल स्टोन खाने के लिए दे दूंगा, इसलिए अब तुम जल्दी से इनकी खासियत को बढ़ा दो। सूटियन की ये बात सुनकर लिंगार भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो फटाफट उन स्पिरिचुअल स्टोन्स की एबिलिटी को अपने पास का यूज करके इंक्रीज करने लगती है। और दोस्तों इसके सारा एपिसोड खत्म हो जाता है।